चलिए देखिए थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं कि सर डाई मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हम लोग लिख रहे हैं। तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल में किस तरीके से फील्ड लाइन प्रेफर नहीं करता है पास करने के लिए, तो देखेंगे मैग्नेटिज्म। देखिए डाई मैग्नेटिक मटेरियल है तो ये फील्ड लाइन कैसे जा रहा था, तो ये सीधे जा रहा था। लेकिन जैसे ही आप डाई मैग्नेटिक मटेरियल को रख दिए तो पहले प्रॉपर्टी में आपको लिखवाया गया था कि ये पोल और ये पोल इसको क्या करता है, रिपल्शन करता है। तो जब रिपल्शन करेगा तो ये राइट एंगल पर हो जाएगा, 90 डिग्री से रोटेट कर जाएगा और ये डायग्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये रोटेशन में आ चुका है और जो फील्ड लाइंस है ये इससे पास नहीं कर रहा है। रीजन क्या है कि इट हैविंग लो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसका जो मैग्नेटिज्म का नेचर होता है बहुत ही लो क्वालिटी का होता है, इसीलिए इससे जाने के लिए कोई प्रेफर नहीं करता है बालक। अब इसी के जगह पर अगर आप ले लेते हैं दूसरा मटेरियल, जैसे हम लोग पारा ले लिए जाए, तो अगर पारा ले लीजिएगा तो देखिए इसमें कैसे पास करता है। इसमें प्रेफर करता है फील्ड लाइंस, ठीक है, लेकिन डाई में बहुत कम प्रेफर करता है, लगभग ना के बराबर। अगर तीनों को कंपेयर करना हो कि सर तीनों वाला देखा जाए तो तीनों का देख लीजिए कि डाई मैग्नेटिक मटेरियल से बहुत कम फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, लगभग ना के बराबर। पारा मैग्नेटिक मटेरियल से इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस किया है और फेरो मैग्नेटिक में टोटल का टोटल फील्ड लाइन क्रॉस किया है। तो यहां देख के समझ में आ रहा है कि सर इट हैविंग लो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इट हैविंग हाई स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड इट हैविंग मच लार्जर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसका मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा होगा। अब बात कर ले परमिएबिलिटी से कि परमिएबिलिटी क्या है। आपको बताया गया था कि जिससे जितना फील्ड लाइन ज्यादा क्रॉस करेगा उसका परमिएबिलिटी ज्यादा है, मतलब मीडियम परमिट करता है फील्ड लाइन को क्रॉस करने के लिए। तो ये परमिट नहीं किया है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम फील्ड लाइन ऊपर से और नीचे से क्रॉस किया है। तो याद रखेंगे कि डाई मैग्नेटिक मटेरियल का जो परमिएबिलिटी होता है ये क्या होगा, ये लेस देन 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये परमिट नहीं करता है, ये अपने अंदर से होकर फील्ड लाइंस को परमिट नहीं करता है। आप लिखे भी हैं कि डू नॉट प्रेफर टू पासेस थ्रू देम, ये प्रेफर ही नहीं करता है कि इससे कोई होकर जाए। पैरामैग्नेटिक में आप देख सकते हैं कि कुछ फील्ड लाइन क्रॉस किया है, तो ये प्रेफर करता है, इसका जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है ये ग्रेटर देन 1 होता है। क्यों होगा? कि इट प्रेफर टू पासेस थ्रू देम, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करता है, ये मीडियम परमिट करता है फील्ड लाइन को क्रॉस करने के लिए, लेकिन ये ज्यादा नहीं कर पाता है क्योंकि इसका परमिएबिलिटी जो होता है, ठीक है, ये लार्जर होता है। लार्जर मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। और इसके लिए जो परमिएबिलिटी होता है जिसको रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं, ये मच लार्जर होता है, बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये टोटल के टोटल फील्ड लाइंस को अपने अंदर से ही पास कराता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, इसका मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है बालक, इसीलिए इसी से हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। कितना प्रॉपर्टी हुआ? कितना लिखे? 4। चलिए तो 4 जो आप लिखे हैं तो इसमें एक डायग्राम बनेगा बालक, और डायग्राम जो बनेगा यही वाला डायग्राम बनेगा। बनाइए जल्दी, बन जाएगा कि अलग से बना दे डायग्राम? जल्दी बनाइए। तो इसमें क्या हो रहा है कि फील्ड लाइंस डू नॉट प्रेफर टू पासेस थ्रू द डाईमैग्नेटिक मटेरियल और सब्सटेंस, इससे ये प्रेफर नहीं कर रहा है क्योंकि इसका मैग्नेटिक जो नेचर होता है वो बहुत ही लो होता है बालक।
हो गया बालक। कितना पॉइंट है ये? 4। 5 नंबर में लिखना होगा। तो अभी जो आप लैंग्वेज लिखे हैं उसी का डायग्राम है। यहाँ पर डाईमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है ये प्रेफर नहीं करता है कि इससे कोई फील्ड लाइन क्रॉस करे। चलिए, तो ये 4 नंबर प्रॉपर्टीज में था। हम लोग डाईमैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, जिसमें 4 प्रॉपर्टी हो चुका है। प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखा जाए, लिखेंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी magnetic permeability for dimagnetic material, magnetic permeability for dimagnetic material, magnetic permeability for dimagnetic material is less than 1, is less than 1, इज लेस देन 1। तो ध्यान देंगे, हम लोग मैग्नेटिक परमेबिलिटी को कैसे लिखते हैं? म्यू से, और यहाँ पर आर यूज करेंगे क्योंकि ये रिलेटिव वाला होता है। आप रिलेटिव परमेबिलिटी भी कर सकते हैं। और ये क्या होता है? लेस देन 1 होता है। तो लेस देन 1 का मतलब ये है कि इट हैविंग लो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये अपने अंदर से फील्ड लाइन को पास नहीं करता है, इसका परमिएबिलिटी कम होता है, इसमें मैग्नेट का जो नेचर है वो कम है बालक। चलिए इसको लिख लेंगे जो हमने लिखा है कि म्यू आर लेस देन 1। ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू में रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये रहता है, ये सारा जो लिख रहे हैं हम लोग। हो गया। अब कोई ये भी कह सकता है कि सर लेस देन 1 मतलब निगेटिव भी होता है, तो बिल्कुल नहीं। याद रखेंगे ये वैल्यू निगेटिव नहीं होता है, ऑलवेज भी पॉजिटिव। तो इसको और अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा होता है, और लेस देन 1 होता है, ये भी लिख लीजिए बगल में। निगेटिव नहीं होगा, याद रखिएगा। इट हैविंग पॉजिटिव वैल्यू बट लेस देन 1, पॉजिटिव होगा लेकिन लेस देन 1 होगा। ये 5 नंबर में था। 6 नंबर में लिखा जाए, 6 नंबर में लिखेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, प्रॉपर्टी नंबर 6, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखिए इधर, कैसे नोटेशन क्या था? काई था। लिखेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर डाईमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर डाईमैग्नेटिक मटेरियल, फॉर डाईमैग्नेटिक मटेरियल इज लेस देन 1, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर डाईमैग्नेटिक मटेरियल इज लेस देन 1। तो याद रखेंगे कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए लेस देन 1 होता है, तो इसका नोटेशन होता है काई, और दैट इज एक्सएम लेस देन 1। अब सवाल ये है, जो नहीं पढ़े होंगे ससेप्टिबिलिटी, उनको समझने में थोड़ा सा परेशानी होगा, तो आप इसको सेंसिटिविटी में समझ सकते हैं। इसको मैग्नेटिक सेंसिटिविटी कहा जाता है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल काफी तेजी से सेंसिटिव है, मतलब रिएक्ट करता है। तो ध्यान देंगे, अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है और उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम है तो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जो मैग्नेट बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है, दैट हैविंग हाई वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी। तो याद रखेंगे कि इसको आप सेंसिटिविटी भी कह सकते हैं कि सर अगर ससेप्टिबिलिटी अगर नहीं कहा जाए, सेंसिटिविटी कहा जाए,
तो भी आप इसको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। और याद रखेंगे कि डाई मैग्नेटिक मटेरियल बहुत कम सेंसिटिविटी होता है, ये जल्दी रिएक्ट ही नहीं करता है। रीजन क्या है कि इसमें मैग्नेटिक नेचर बहुत कम है। तो याद रखेंगे कि ये एक तरह का मैग्नेट नहीं के बराबर है, ठीक है। तो ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता है मैग्नेटिज्म में। क्यों नहीं करता है? इट हैविंग ए लेस स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अभी लिखे भी हम लोग एक पॉइंट में। तो इसका मैग्नेटिक नेचर बहुत कम होता है बालक। तो अगर सुसेप्टिबिलिटी कल हमने पढ़ाया था, वहां से आप उसको समझ सकते हैं। अगर नहीं पढ़े हो तो आप इसको सेंसिटिविटी भी कह सकते हैं, जो किसी अट्रैक्शन या रिपल्सन में बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। एक बार और आया था सेंसिटिविटी, याद है पोटेंशियोमीटर में। पोटेंशियोमीटर पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि करंट जैसे ही सर्किट में गया डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। जो करंट लेने के कुछ देर बाद डिफ्लेक्शन शो करेगा उसका सेंसिटिविटी बेहतर नहीं है, और जिसमें करंट गया और करंट जाते ही तुरंत वो डिफ्लेक्शन दिखा दिया उसका सेंसिटिविटी ज्यादा होता है। उसी तरीके से अगर डाई मैग्नेटिक मटेरियल है और इसके नजदीक कोई आयरन को लेके आए तो इस पर फोर्स नहीं लगा रहा है। कब लगा रहा है? जब कुछ देर बाद, कुछ देर इसको सटा के रखे, नजदीक रखे, तब लग रहा है कि हल्का हल्का इस पर कोई फोर्स लगा रहा है। तो आप बोलेंगे सर ये तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल बहुत कम फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये बहुत कम लगाता है और बहुत देर से लगाता है। लेकिन अभी जो मेरे हाथ में ये मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट है, इसका सेंसिटिविटी बहुत हाई होता है। हाई का मतलब जैसे ही सटाने के बाद छोड़ दीजिए, नजदीक लाने पे ही ये क्या कर ले रहा है? अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है बालक, इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अगर ये डाई रहता तो लाते तो जल्दी चिपकता नहीं, अट्रैक्शन ही में नहीं आता, और कुछ समय बाद लगता है कि इस पे थोड़ा थोड़ा फोर्स लग रहा है बालक। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि डाई मैग्नेटिक के लिए जो मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी होता है, या आप इसको सेंसिटिविटी कह सकते हैं, ये क्या होगा? लेस देन 1 होगा। 7 नंबर पॉइंट में, 7 नंबर पॉइंट में लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। 7 नंबर पॉइंट में लिखना होगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ब्रैकेट में वेक्टर बी, ब्रैकेट में वेक्टर बी। क्या हुआ? पंद्रह खाते ठीक है दादा। देखो सब जूनियर बनी है, एक बार एक जूनियर में सीनियर में कोई बैकग्राउंड लिखे हमने दादा। बता दीजिए, एस्टिमेट बता दीजिए। आपके एस्टिमेट के चलते चलो कहीं जाके बात करके पूछ सकते हैं। बताइए, कुछ राय दीजिए। क्या राय दे? अभी हम लाइव में जो लिखना है लिख दीजिए, हम बाद में बात कर लेंगे। बता दीजिए, हम लोग एस्टिमेट के साथ चल रहे हैं, एस्टिमेट के साथ चल रहे हैं। अच्छा हम क्लास में बनी, ठीक बात, तू काट दो, अभी लाइव चलता, बाद में हम बात करब तरह जितना काटे तो यह ना 10 मिनट में आज ही हमरा भी बता देता रहे। तू काट के रख हो गया बालक। क्या हम लोग लिखे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड और डाईमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ब्रैकेट में ये लिखे हैं वेक्टर बी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द डाईमैग्नेटिक मटेरियल इज लेस देन इन ईयर, इज लेस देन इन ईयर, मतलब ईयर के रिस्पेक्ट में इसका जो फ्लक्स डेंसिटी होता है कम होता है, ठीक है। मतलब कि एक तरफ रख दिया जाए डाईमैग्नेटिक मटेरियल, देख लीजिए, समझ लेते हैं इसको। ये हमारा डाईमैग्नेटिक मटेरियल हो गया और यहां पर एयर है, तो देखिए एयर में फील्ड लाइन ज्यादा क्रॉस कर रहा है। लेकिन अगर डाईमैग्नेटिक मटेरियल को यहां रख दिया जाए इनके बीच में,
तो ये ऊपर से चला जाएगा कुछ इस तरीके से, ये प्रेफर नहीं करेगा। अगर जाना भी होगा तो सिंगल दे देंगे। तो अब बताइए एयर है, यहाँ पर मीडियम कौन है, एयर है, तो एयर से ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस किया, लेकिन जहां पर डाई मैग्नेटिक मटेरियल रखे हैं वहां से कम पास कर रहा है। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, पर यूनिट एरिया से जो फील्ड लाइन क्रॉस करता है उसी को फ्लक्स डेंसिटी कहा जाता है। तो आप खुद देख सकते हैं इससे कम जा रहा है, ये तो बाहर से ही चला जा रहा है, तो बाहर से ज्यादा है, अंदर से कम है। तो याद रखेंगे एयर के रिस्पेक्ट में इसका डेंसिटी क्या है, लो है। ठीक है, अभी डायग्राम में यहां भी देखे हैं, तो ये बताइए कि इस डायग्राम में मैग्नेट से ज्यादा पास किया है कि एयर से ज्यादा पास किया है, तो आप बोलेंगे एयर से ज्यादा कर रहा है, दो ऊपर है दो नीचे है और इससे एक ही पास किया है। तो इसका जो डेंसिटी होगा, डेंसिटी मतलब पर यूनिट एरिया में जो फील्ड लाइन क्रॉस करेगा वो बहुत कम होता है, लेस देन, ठीक है, इन एयर। कितना पॉइंट हुआ वाले 7। तो यही था जिस पे हम लोग बात कर रहे थे। अब बात करेंगे हम लोग 8 नंबर पॉइंट में। 8 नंबर पॉइंट में लिखा जाए, 8 नंबर पॉइंट में लिखेंगे दे डू नॉट फॉलो। 8 नंबर पॉइंट में लिखा दे डू नॉट फॉलो, दे डू नॉट फॉलो और ओबे क्यूरीज लॉ। They do not follow, obey Curie's law, फुल स्टॉप देके लिखेंगे normally their magnetic properties do not change. Normally their magnetic properties do not change with a temperature. Do not change with a temperature. अब यहां पे 2-3 पॉइंट है। इधर आपने लिखा है कि दे डू नॉट फॉलो और ओबे क्यूरीज लॉ। ये क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करता, इसका रीजन क्या है तो समझ लिया जाए। ये पहले से डीमैग्नेटाइज है। ध्यान देंगे ये क्यूरीज लॉ क्या होता है, तो देखिए काई एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। एक क्यूरी टेम्परेचर होता है, समझिएगा, एक क्यूरी टेम्परेचर होता है। क्यूरी टेम्परेचर पर कोई भी मैग्नेट अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करना चालू कर देता है। आपको बताया गया था कि हाउ कैन वी डीमैग्नेटाइज अ मैग्नेट। किसी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने का तरीका क्या था, तो बाय हीटिंग था, बाय हैमरिंग था, बाय थ्रोइंग इट रिपीटेडली ऑन द फ्लोर था, बहुत सारा मेथड है। तो आपने बोला कि सर किसी मैग्नेट को हिट करके इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कम किया जा सकता है। तो एक टेम्परेचर ऐसा होगा जैसे आप इसको 10 डिग्री का टेम्परेचर दिए, 20 दिए, 30 डिग्री है, तो देखिए कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसका टेम्परेचर हम 60 डिग्री सेल्सियस कर लिए, तो हमने देखा कि मैग्नेट जो है अपना प्रॉपर्टी धीरे धीरे लूज कर रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर जितना टेम्परेचर पर कोई मैग्नेट अपना मैग्नेटिक बिहेवियर लूज करता है, अपना मैग्नेटिक बिहेवियर लॉस करता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। समझ में आ रहा जो बोल रहे हैं। क्यूरी टेम्परेचर क्या है, तो क्यूरी टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच a magnetic material loses its magnetic property। क्लियर है। तो हमने बोला कि अगर इसका हम लिख दे कि क्यूरी टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब कि 60 डिग्री सेल्सियस पर ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर क्या करना शुरू करेगा, लूज करना शुरू करेगा वाले। क्लियर है। तो अब इसमें आप क्या लिखे हैं, डाई मैग्नेटिक में आप लिखे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से इसके मैग्नेटिज्म में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये बताइए कि जो पहले से डीमैग्नेटाइज है उसको आप और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वही हम लोग लिखे हैं कि ये क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करता है और टेम्परेचर के चेंज होने से इस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है वाला। क्यों नहीं आता है, ये पहले से ऑलरेडी डीमैग्नेटाइज है।
मैग्नेट रहेगा तब ना डिमैग्नेटाइज कीजिएगा। डाईमैग्नेटिक मटेरियल का तो स्ट्रेंथ बहुत ही लो है, जो पहले ही से मर गया उसको क्या मारना है जी, समझ आ रहा है। तो ये तो मैग्नेट है ही नहीं, तो उसको आप क्या डिमैग्नेटाइज कीजिएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे वही हम लोग लिखे हैं कि टेम्परेचर का इस पर ज्यादा कोई असर नहीं होता है। क्यों, ये पहले से ऑलरेडी क्या है, डिमैग्नेटाइज है। कोई दिक्कत बालक समझने में? चलिए, तो इतना काफी है, आपको 5 ही लिखना है, हम 8 बता चुके हैं, लेकिन और 2 है, ठीक है। तो लिखिएगा मत, थोड़ा समझ लीजिए, कितना लिखिएगा समझिए, अब याद भी ना रखना पड़ेगा, हम तो बता देंगे उतना आपको याद ही नहीं रहेगा। देखिए अगला प्रॉपर्टी क्या है, सुन लीजिए। तो अगले प्रॉपर्टी में देख ले रहे हैं, इसमें है कि नहीं है हमारे पास, नहीं इसमें तो एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ये वाला देख लीजिए, ये देख लीजिए। एक यू ट्यूब है, वो यू ट्यूब नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये यू शेप का कोई ट्यूब है, और इस ट्यूब में डाई मैग्नेटिक लिक्विड डाला गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं लिक्विड भी आपको दिख ही रहा होगा, और इसके दोनों कॉर्नर पर, जिसको लिम्ब भी कहा जाता है, LIMB लिम्ब बोलेंगे, यहां पर हम एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल रख दिए, और इसमें कौन सा फ्लूइड है, कौन सा लिक्विड है, तो डाई मैग्नेटिक। तो जैसे ही मैग्नेट यहां रखेंगे तो मैग्नेट इसको रिपेल करता है, पहले ही देख चुके हैं कि ये एक तरह का नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होता है। तो जैसे ही इस फ्लूइड के नजदीक इसको लाया जाएगा तो इसका लेवल यहां से नीचे आ गया, तो जब ये लेवल नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, राइज कर जाएगा। तो इसीलिए इसका एरो डाउनवर्ड है, इसका अपवर्ड है। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको क्या करता है, रिपेल करता है। तो रिपेल करेगा तो ये नीचे आ जाएगा, और ये कहां राइज कर जाएगा, ऊपर। कोई दिक्कत बालक? तो यही है, इसके लैंग्वेज को हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन लिख लिया जाए, छोड़ दिया जाए, कितना लिखेगा जी। चलिए एक और बता दे, इसमें नहीं है डायग्राम, लेकिन देख लीजिए। हम क्या करेंगे कि एक नॉर्थ पोल ले लिए और एक साउथ पोल ले लिए, और यहां पर कोई कंटेनर ले लिया गया, और इस कंटेनर में कोई डाई मैग्नेटिक लिक्विड ले लिए, तो डाई मैग्नेटिक लिक्विड कुछ इस तरीके से था। लेकिन जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम थोड़ा सा राइज करेंगे, इस गैप को राइज किया जाएगा, तो राइज करने पर अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये जैसे अलग कीजिएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर यहां पर क्या हुआ है, तो यहां पर देखिए नीचे रहने का मतलब यहां अट्रैक्शन ज्यादा है, और जैसे ही आपको दूर कर रहे हैं, उसको दूर कर रहे हैं, तो उसमें रिपल्सन बढ़ गया है। तो अगर किसी को रिपेल कीजिएगा तो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो याद रखेंगे इसमें क्या होता है, इसको वॉच ग्लास कहा जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं, कितना पॉइंट होता है, 8 हुआ था ना, 9 नंबर में लिखिए, तो लिख लो, नहीं तो कहेगा बताएं किस लिए थे जब नहीं लिखवाना था। तो लिखेंगे इफ अ डाईमैग्नेटिक लिक्विड, 9 नंबर पॉइंट में लिखेंगे, इफ अ डाईमैग्नेटिक लिक्विड इज प्लेस्ड, इफ अ डाईमैग्नेटिक लिक्विड इज प्लेस्ड इन, if a diamagnetic liquid is placed in a watch glass, in a watch glass, full stop देके लिखेंगे, it show that such a material, it show that such material, it show that such material move from a stronger magnetic field, move from a stronger magnetic field to the weaker magnetic field, a stronger magnetic field to the weaker magnetic field,
stronger magnetic field to the weaker magnetic field। तो अब बताइए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। देखिए नीचे झुका हुआ है, मतलब ये इस पे अट्रैक्शन लगाए हुए बालक। लेकिन यहां पर जैसे इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखा गया तो इसमें क्या चेंज हमने देखा बालक, तो हमने चेंज देखा ये कुछ इस तरीके का हो गया। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर रिपल्सन हुआ है। डायग्राम बना लीजिए। हाँ दोनों नहीं बनाइए तो मालूम कैसे चलेगा। यहां पर स्ट्रॉन्ग था, वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड था, यहां पर क्या हो गया, वीक मैग्नेटिक फील्ड। और आपने लिखा है कि मूव फ्रॉम ए स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू द वीकर मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू द वीकर मैग्नेटिक फील्ड। बन गया डायग्राम। तो आपको 5 ही लिखना है, 10 आप लिख लीजिए, लेकिन इसमें 5 आप याद रखेंगे एग्जाम में लिखने के लिए। हो गया बालक। चलिए एक और 10 नंबर पॉइंट हो गया, लिख लीजिए। 10 नंबर पॉइंट लिखा जाए, व्हेन अ सैंपल ऑफ, लिखेंगे 10 नंबर पॉइंट में, व्हेन अ सैंपल ऑफ डाईमैग्नेटिक लिक्विड, when a sample of diamagnetic liquid is put, when a sample of diamagnetic liquid is put in a U tube, सामने देखिए लिखा हुआ है, put in a U tube and magnetic field is applied, and magnetic field is applied across one limb, the label falls in that limb लेवल क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, गिर जाएगा। हो गया, लिख लिए बालक। अब इसका डायग्राम देखा जाए, ये तो है डायग्राम कि एक यू शेप का ट्यूब लिया गया है और इसमें सैंपल ऑफ डाईमैग्नेटिक लिक्विड, कोई एक सैंपल ले लिया है डाईमैग्नेटिक लिक्विड का, और यहां पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कहां है, तो देखिए यहां पर ये आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें क्या होगा कि जो लेयर है आपका वो नीचे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनके पीछे रिपल्शन होता है। आप ये डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बना लिया जाए, और ये जो है हमारा, ये डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हम लोग सारा प्रॉपर्टी लिखे, इतना ही पारा में है, इतना ही फेरो में है। अब पारा में रहेगा तो थोड़ा सा ऊपर रहेगा, इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा, और फेरो जब लीजिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर ज्यादा हो जाएगा, इधर कम हो जाएगा। क्यों, वो अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन उसमें लिक्विड नहीं लेते हम लोग, पाउडर लेते हैं, क्योंकि निकेल, कोबाल्ट और आयरन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में नहीं होगा, उसमें हम लोग पाउडर लेंगे। इसको हो गया बालक, बना लिए। चलिए, तो ये क्या पढ़ रहे थे आप, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी चल रहा था। चलिए, फेरो नहीं, डाई का चल रहा था। 2 नंबर में लिखेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल। यह प्रॉपर्टीज में नहीं है, ध्यान देंगे। हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल के टाइप में है। फर्स्ट था डाईमैग्नेटिक मटेरियल, सेकेंड है पैरामैग्नेटिक मटेरियल।
पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो अभी तो प्रॉपर्टी हम लोग देखे हैं कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है डाई से थोड़ा सा ज्यादा मैग्नेटिक नेचर का होता है। तो लिखेंगे, डिफाइन किया जाए, द मटेरियल which are weakly magnetized, the material which are weakly magnetized in the direction of applied magnetic field, are known as paramagnetic material, फुल स्टॉप देके लिखा जाए, this material are attracted feebly by a magnet. हो गया। तो ध्यान देंगे, फेबली मतलब क्या होता है? फेबल मतलब होता है जिसमें लेस अट्रैक्शन होता है, कम होता है। फेबल मतलब कम होगा, तो इसमें अट्रैक्शन तो होता है लेकिन थोड़ा सा कम होगा बालक। अब कौन कौन सा मटेरियल आपका पैरामैग्नेटिक है? कल देखे थे इसका डायग्राम हम लोग, देख लीजिए। इसमें जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे पैरामैग्नेटिक के लिए क्या है, तो येलो वाला कलर है। तो जितना आपको येलो दिख रहा है सब क्या है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। अभी सबका नाम लिखना होगा, तो सारा थोड़ी लिखेंगे हम लोग, कुछ लिख लिया जाए जो एग्जाम वगैरह में आता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिख लेंगे एल्युमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, प्लैटिनम, कैल्शियम, एंटीमनी, सोडियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन हो गया, टंगस्टन आर पैरामैग्नेटिक मटेरियल और सब्सटेंस, हो गया बालक। तो यही सारा है, आप देख सकते हैं। अब इसमें टंगस्टन कौन है? ये टोटल में टंगस्टन कौन है जी, बताइए तो। बोलिए, कहाँ दिख रहा है आपको? अब सब टी खोज रहा होगा, टी कहाँ है? डब्ल्यू से नोटेशन होता है, समझ गए? सब टी खोज रहा है, टी कहाँ? टंगस्टन, डब्ल्यू नोटेशन होता है इसका। चलिए आगे हेडिंग दिया जाए, आगे हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, आगे हेडिंग दिया जाए प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें भी 10 प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं, तो एक एक करके लिखना होगा। तो अब ये बताइए कि डाईमैग्नेटिक मटेरियल जो था वो रिपल्सन में था, तो ये रिपल्सन में होगा कि अट्रैक्शन में? अट्रैक्शन में होगा। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन में होगा कि वीक अट्रैक्शन में? तो वीक अट्रैक्शन में, क्योंकि ये भी उतना बेहतर मैग्नेट नहीं है। तो लिखेंगे, एक नंबर पॉइंट में लिखा जाए, दे आर, एक नंबर प्रॉपर्टीज में हम लोग लिख रहे हैं,
लिखेंगे दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाई अ मैग्नेट, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाई अ मैग्नेट, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाई अ मैग्नेट। ठीक है, ये बहुत कम अट्रैक्शन में रहता है। 2 नंबर पॉइंट में लिखा जाए, लिखेंगे अ फ्रीली सस्पेंडेड, 2 नंबर पॉइंट में लिखेंगे अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक रॉड, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक रॉड हो गया, मैग्नेटिक रॉड align itself along the direction of external magnetic field, along the direction of external magnetic field। अब देखिए यहां पे हम लोग पहले मैग्नेट ले लेते हैं, साउथ ले लिया गया, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब इसमें क्या है कि ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो आप मैग्नेट को कैसे भी रखिए, ऐसे भी रखिएगा तो ये घूम के सीधा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। जैसे रखना है रखिए, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड कौन है, यही है जो आप देख रहे हैं। तो इसमें अगर मैग्नेट को रखा जाए तो देखिए ये जो है कुछ अलग तरीके से, कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाएगा। तो ये साउथ है तो इधर कौन सा पोल आ जाएगा, ये नॉर्थ है तो कौन सा आएगा साउथ, और ये साउथ है तो कौन सा आएगा नॉर्थ। बनाइए डायग्राम बनाइए। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं ये जो है एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में ही अपने आप को अलाइन कर लिया है। तो नॉर्थ पोल है तो उधर कौन रहेगा, साउथ रहेगा, और साउथ पोल है उधर कौन सा रहेगा, नॉर्थ पोल रहेगा। हो गया वाला, बस इतना ही रोक दीजिए, बाकी और है अगले क्लास में हम लोग करेंगे। हटा दे इसको।